हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बायोलॉजी का पार्ट लेकर आए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 9 है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसका और नेम है। अब देखिए ये क्या करता है। तो ये 7 इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए ये सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। दूसरा पॉइंट इसका होता है ये सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटा ग्लैंड पिनियल होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटा पिनियल होता है। पिनियल ग्लैंड होता है, सबसे छोटा पिनियल होता है। उसके बाद सबसे छोटा पिनियल होता है, लेकिन और इसके बाद सबसे छोटा पिनियल के बाद सबसे छोटा और इसके बाद सबसे छोटा ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ग्लैंड्स होता है ये था। अब देखिए अगला पॉइंट है इसका कि इट कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस ब्रेन ऑफ कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। अगला पॉइंट होता है इसका साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसका साइज जो होता है 3.4 सेंटीमीटर। वेट इसका कितना होता है? वेट जो होता है इसका 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट जो होता है 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करने वाला ग्लैंड्स होता है। ये सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करने वाला ग्लैंड्स होता है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज करता है 8, यानी कि इट रिलीज्ड 11 हार्मोन्स बनाए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में 11 हार्मोन्स बनाए जाते हैं। ये पॉइंट है इसका 11 हार्मोन्स। तो 11 कौन कौन से हार्मोन्स होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है FSH, पहला हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखिए इसका काम क्या होता है। ये एक प्रकार का प्रजनन हार्मोन्स होता है। ये पहला पॉइंट इसका, ये एक प्रकार का प्रजनन ये है
ये एक प्रकार का प्रजनन हार्मोन्स होता है। ये जो है इट हेल्प्स इन गैमेट सेल्स, ये गैमेट सेल्स को हेल्प करता है। अब देखिए दूसरा, तो इसका दूसरा क्या होता है, एल एच हार्मोन्स। तो इसका क्या होता है, लेटिसनाइजिंग हार्मोन्स होता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं इसे, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाता है। तो ये था दूसरा। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से होता है, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा क्या है, सी नंबर। तो सी में आएगा ACTH, ये हार्मोन्स है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ये होता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। अब इसका काम क्या होता है, तो ये हार्मोन्स इस हार्मोन्स का काम होता है कि एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो ये जो होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है। अब देखिए चौथा यानी डी नंबर, TSH हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है, इट रेगुलेट ऑन थायराइड ग्लैंड। तो ये जो होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब देखिए पांचवा यानी ई नंबर, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तो इसका काम क्या होता है, इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स को गर्ल्स में मिल्क बनाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस हार्मोन्स को गर्ल्स में मिल्क बनाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। अब देखिए ये गर्ल्स में जो मेमल ग्लैंड को, ये गर्ल्स के मेमल
मेमली ग्लैंड को मैचुरेशन में काम आता है। मैचुरेशन में काम आता है। ये हार्मोन्स ओनली फीमेल में पाया जाता है। ये हार्मोन्स ओनली फीमेल में पाया जाता है। ये हार्मोन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काम आता है। तो ये था ई नंबर। अब देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है, इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स गर्ल्स के मिल्क बनाने वाले हार्मोन्स कहा जाता है। मिल्क बनाता है, गर्ल्स में मिल्क प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन्स। अब देखिए ये हार्मोन्स ओनली फीमेल में पाया जाता है। ये हार्मोन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काम आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एफ नंबर, यानी कि जीएच हार्मोन्स, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, तो ये बॉडी में जो टिश्यू होते हैं उनको ग्रोथ करता है। ये हमारे बॉडी में टिश्यू को ग्रोथ करवाता है। अब देखिए इस हार्मोन्स को इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। हाइट इंक्रीज करने में काम आता है। ये हार्मोन्स हाइट इंक्रीज करवाने में काम आता है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बॉडी में टिश्यू को ग्रोथ करवाता है। इस हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस हार्मोन्स को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि ये हार्मोन्स हाइट इंक्रीज करवाने में काम करता है। तो अब आगे देखते हैं जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स में कुछ छूटा हुआ है थोड़ा सा, यानी कि कौन था, एफ नंबर, ग्रोथ हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स कम बन जाए तो क्या होगा। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में कम बन जाए तो क्या होगा। तो ग्रोथ हार्मोन से अगर कम बनने लगे तो दो वो बीमारी होती है, डिजीज। पहला होता है हाइपोसिक्रेशन, यानी कम बनता है तब। अगर ज़्यादा बनेगा तो हाइपर सिक्रेशन, यानी कि ज़्यादा होने पर। तो हाइपर सिक्रेशन होता है, आगे होता है हाइपोसिक्रेशन। हाइपर जो होता है ज़्यादा बनता है तो हाइपोसिक्रेशन होता है, हाइपर होता है ज़्यादा होने से। तो अब देखिए
अगर कम बनने लगेगा तो हाइपोसिक्रेशन होता है। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे बीमारी होती है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एक बीमारी है जिससे क्या होता है, आदमी छोटा होने लगता है, यानी कि बौनापन होने लगता है, बोलते हैं बौनापन बोलते हैं। और देखिए अगर ज़्यादा होने लगेगा यानी कि हाइपर सिक्रेशन होगा, यानी ज़्यादा बनने लगेगा, तो इसमें क्या होता है कि भीमकाय यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा। आदमी जो होता है बहुत लंबा हो जाता है। इससे क्या होता है, गाय जेनेटिक्स होता है। इससे जो बीमारी होता है गाय जेनेटिक्स बीमारी होता है, जिससे भीमकाय हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं तक, एक इसमें बचा हुआ है, वो भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।